श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय 9वां श्लोक। नौवें श्लोक को अगर समझना है तो कम से कम 8वां श्लोक स्पष्ट होना चाहिए। वैसे तो किसी भी श्लोक को समझने के लिए वेदांत मात्र ही स्पष्ट होना चाहिए, पर 9वें का बहुत सीधा संबंध 8वें से तो है ही। तो 8वें श्लोक में क्या कह रहे थे श्री कृष्ण? मर्म क्या था 8वें श्लोक की बात का? मर्म था कि कोई देह विशिष्ट नहीं होती। पहली बात लिखिए, कोई देह विशिष्ट नहीं होती। कॉपी पेन लेके नहीं आए आप और सबसे आगे बैठे हैं। दीजिए इन्हें, जल्दी से दीजिए, कुछ दीजिए। एक कलम भी दीजिए। हाँ, कुछ रखने के लिए भी चाहिए, लिख लोगे? दे दीजिए कुछ। और तो कोई ऐसा नहीं है? शिष्य तो मैं कहता भी नहीं कि बने, पर छात्र तो बनिए मेरे, नहीं तो गीता के। और छात्र कक्षा में बिना कागज कलम के आता है क्या? होता है ऐसा? तो फिर यहाँ श्रोता बनकर आए हैं, ये सुनेंगे, कान तो लाए हैं ना, कागज कलम नहीं लाए तो क्या हुआ? तो पहली बात, कोई देह विशिष्ट नहीं होती। अवतरण का अर्थ कोई विशेष देह पाना नहीं होता। अवतार माने कोई विशेष देहधारी मनुष्य नहीं होता। ये पहला ही सूत्र है, हम उसी को विस्तार में कह रहे हैं। ठीक है, ये पहली बात थी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप में से कुछ लोगों ने, चूंकि ये माह का पहला गीता सत्र है, तो कुछ लोगों ने बिल्कुल हाल में ही रजिस्टर करा होगा, तो उन्होंने तो पिछला सुना भी नहीं होगा, क्योंकि पिछला तो पिछले माह था। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी आज मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, फिर आगे सब समझ में आ जाएगा। और पुराने तो आपको जितने भी सत्र हैं उनकी रिकॉर्डिंग लॉगिन करते मिल ही जाती है ना? आप लॉगिन करते हैं और पुराना जितना होता है पहले अध्याय से लेकर अभी तक का सब आपको मिल ही जाता है। पूरा आप नहीं भी सुनेंगे तो आज का सत्र समझने के लिए पिछला सत्र ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, उनसे कह रहा हूँ जो नए नए जुड़े हैं। दूसरी बात, कोई सहारा बाहर से नहीं आता। किसी विशेष व्यक्ति के जन्म की उम्मीद त्याग दो। तीसरा, कृष्णत्व न प्राकृतिक संयोग है न दैवीय अनुकंपा। कृष्णत्व न प्राकृतिक संयोग है न दैवीय अनुकंपा। कृष्णत्व
प्रत्येक मनुष्य की चेतना का चुनाव है। चुनाव हाँ में भी हो सकता है और चुनाव ना में भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? अगली बात, जन्म से कोई विशिष्ट नहीं होता। अब ये बातें सब अलग अलग नहीं है, पिछले सूत्रों को मिला दें तो ये बात आ जाएगी, पर लिख लीजिए, जन्म से कोई विशिष्ट नहीं होता। विशिष्टता माने कृष्णत्व का मूल चुकाकर चुनाव करना होता है। ठीक है, अगला लिख लीजिए, जानने का अर्थ होता है पुराने झूठे ज्ञान को नकारना। आंतरिक अर्थों में जानने का अर्थ। हम हवाई जहाज के इंजन की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम बात अपने इंजन की कर रहे हैं। तो स्वयं को जानने में कुछ नया या विशेष नहीं जाना जाता, बस अपने बारे में जो पुरानी धारणा बना रखी होती है उसको खारिज किया जाता है। ठीक है, ये सब बातें पिछले सत्र से। इनको एक बार अच्छे से पढ़िए। तो कृष्ण के जन्म का क्या अर्थ है? अपने ही अहंकार को काटना। ठीक है, कृष्ण के जन्म का क्या अर्थ है? अपने ही अहंकार को काटना। तो कृष्ण का जन्म जिस एकमात्र जगह हो सकता है उसका क्या नाम है? हाँ, आपकी ही चेतना। उसके अलावा कृष्ण किसी घर में नहीं पैदा हो सकते। मन ही मथुरा मन ही वृंदावन, कृष्ण और कहीं नहीं जन्म ले सकते। मन ही महाभारत। नौवां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझ गया, वेत्ति जानना, जो जान गया कि कृष्ण क्या है और कृष्ण का जन्म कैसे होता है और कृष्ण का फिर कर्म क्या होता है, जो इनको जान गया, वह फिर देह भाव छोड़ देते हैं और वो फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ते। वो मैं ही हो जाते हैं। माम एति, वो मैं ही हो, वो कृष्ण ही हो जाते हैं।
तो पहली बात जो आज की है वो लिखिए 9वें श्लोक में से। हमें समझना जरूरी है कि कृष्ण के जन्म का अर्थ क्या है, ये पहली बात, इसको समझेंगे। दूसरी बात, यदि कृष्ण का वास्तव में जन्म हुआ है तो कृष्ण का कर्म क्या है। जन्म और कर्म दोनों की बात हो रही है श्लोक में। तीसरी बात, जानना क्या है, वेत्ति जानना क्या है। चौथी बात, शरीर को छोड़ना क्या है। अगली बात, पुनर्जन्म से मुक्ति क्या है, भवचक्र से मुक्ति क्या है। और अगली बात, कृष्ण हो जाना क्या है, कृष्ण ही हो जाना क्या है। मामेति सो अर्जुन। तो अगर 8वां श्लोक समझ गए हैं तो 9वें के उत्तर सब आपको मिल गए होंगे। देखें कौन यहाँ इतने कुशाग्र हैं और तीक्ष्ण प्रज्ञा वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, कृष्ण, हाँ, कृष्ण के जन्म का अर्थ क्या है, ये पहला प्रश्न है। तो 8वें श्लोक से बता दीजिए कृष्ण के जन्म का अर्थ क्या है। अपने अहंकार को काटो, उस अहंकार के कटने के बाद आप ही के भीतर जो शेष है उसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण का एक प्रकार से जन्म भी नहीं होता, बस अनावरण होता है। कृष्ण हमारे ही भीतर हैं पर छुपे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आग छुपी होती है धुएं के नीचे। तो कृष्ण यही है और कहीं नहीं मिल सकते। जीव को सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि उसको बचाने वाला या उसका आराध्य, उसका सहारा, उसका तारणहार कहीं बाहर से आने वाला है। ये बहुत बड़ा धोखा है और ये धोखा बड़े पैमाने पर बल्कि आयोजित तरीके से फैलाया भी गया है। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, किसी के आने की जरूरत ही नहीं है। जिसके आने की बात कर रहे हो वो तो कब का आया हुआ है, वो तो ऐसा डटकर आया हुआ है कि उसके अलावा कोई है ही नहीं आया हुआ, वही आया हुआ है। सवाल ये नहीं है कि कोई और आए, कोई विशिष्ट आए, सवाल ये है कि आप जाएं। उसको बुलाना नहीं है, खुद को रवाना करना है। क्या पलक पावड़े सजाकर बैठे हुए हो कि राहों पे फूल बिछाओ, सरकार आते हैं। सरकार कहाँ से आएंगे, सरकार ही सरकार है, सरकारों के अलावा कोई है नहीं यहाँ पे। सरकारों क्यों बोल दिया मैंने, देखा कई आत्माएं होती हैं क्या, कई सत्य होते हैं क्या। तो सरकार के अलावा तो और कोई है ही नहीं, कई सत्य होते नहीं और सत्य के अतिरिक्त कुछ होता नहीं। तो सरकार तो है ही। अधिकांशतः जो हम धर्म के नाम पर गीत इत्यादि भी गाते हैं उनमें हमारी मूढ़ता ही प्रदर्शित होती है। सुने ना खूब इस तरीके के कि द्वार सजाओ और ये करो और ये करो, सरकार आ रहे हैं। इस तरह की बात के पीछे मान्यता क्या है समझ रहे हो ना। मान्यता यह है कि सरकार यहां नहीं है, यहां तो मैं हूं। अहंकार, अहंकार कह रहा है यहां मैं हूं, सरकार उधर है। तो सरकार को उधर करके अहंकार ने अपने आप को ठिकाना दे दिया, इधर मेरा इलाका, उधर सरकार का इलाका। हाँ, अभी आजकल सरकार से मेरी थोड़ी बनने लगी है, तो सरकार को मैंने अनुमति दे दी है कि आ जाओ, और एक अच्छे अतिथि की तरह, एक अच्छे यजमान की तरह मैं अतिथि का
सुंदर स्वागत कर रहा हूँ, तो मैंने उनके लिए लाल कालीन वगैरह बिछा दिया है और पुष्प वर्षा कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं तो। लेकिन कुल मिलाकर के मैंने अपने आप को तो बचा रखा ही है। अतिथि का स्वागत मैं भले ही कर रहा हूं, पर मैंने अतिथि को अतिथि ही रखा है, मेहमान को मेहमान ही रखा है। कहीं सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, जैसे कि सरकार पहले नहीं थे, जैसे कि जब सरकार नहीं होते तो आप होते हो। देख रहे हो किस तरह से अहंकार ने अपनी ही सत्ता को वैधता दे दी है, ये कह के कि सरकार आ रहे हैं, या सरकार अमुक जगह पर आते हैं, या सरकार अमुक तिथि को आते हैं, या सरकार अमुक स्थितियों में आते हैं, अमुक मुहूर्त में आते हैं। सरकार का आना अगर किन्हीं शर्तों से बंधा हुआ है तो माने कई स्थितियां और बहुत समय ऐसा भी होता होगा जब सरकार, तो अहंकार ने कह दिया जब नहीं होते सरकार तो हम है ना, बंदा हाजिर है। तो ये गंदी चाल है हमारी। हम धर्म के क्षेत्र को भी अपनी चालों से गंदा करना नहीं छोड़ते। तो कभी भी इस तरह का कोई गीत सुने, ऐसी कोई बात सुने, उससे बिल्कुल बचें। और वही जो बात है वो हमारी लोक संस्कृति में आ गई है। समाजशास्त्री इसको इस तरह से देखते हैं कि भारतीयों में हीरो वर्शिप की भावना जबरदस्त होती है। कोई आएगा और हमें बचा लेगा। हमारी सारी कथाएं ऐसी हो गई हैं, कोई आएगा बाहर से हमें बचा लेगा, सरकार आएंगे हमें बचा ले जाएंगे। और हमें अच्छा ही तभी लगता है जब 100, 500, 1000 लोग त्राहिमाम कर रहे हों, बड़ी ही दुर्दशा में हों, और कोई एक नायक सा बहुत विशेष अति बलशाली आए और उन 500,000 लोगों को बचा कर ले जाए। बचिएगा। हमारी सारी फिल्में ऐसी ही होती हैं ना। अब समझ में आ रहा है क्यों सिर्फ भारत में ऐसी फिल्में बनती हैं जहां एक मार रहा होता है 8-10 12 कम बोल दिया, अभी तो 80, 100, 200 को एक मार रहा है। ये सारी बात हुई है। कोई एक खास होता है जो सबका सफाया कर देता है, और ये कह करके हमने अपने आप को बचा लिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि सारी जिम्मेदारी किसकी है? उस खास नायक की है। वो सारी बातें आप समझ रहे हो कहां से आ रही हैं? वो सारी बातें आ रही हैं वेदांत के सूत्रों का गलत अर्थ करने से। पूरी जन संस्कृति अपसंस्कृति बन गई है। प्रश्न उठा, एक बार हम चर्चा कर रहे थे आपस में कि भारत में क्रिकेट का खेल इतना प्रचलित क्यों है? जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो इतने प्रचलित क्यों नहीं है? और अगर कोई ये कहे कि साहब भारत के लोग टीम स्पिरिट में विश्वास रखते हैं, तो जो बाकी टीम स्पोर्ट्स हैं, सबसे पहले जिसमें फुटबॉल का नाम आता है, सॉकर, वो इतना प्रचलित क्यों नहीं है? हॉकी भी उतनी प्रचलित नहीं हो पा रही, क्रिकेट ही क्यों प्रचलित है? क्योंकि क्रिकेट टीम स्पोर्ट्स में भी एक बहुत अनूठा स्पोर्ट है, जिसमें एक आकर के 10 की कमियों को छुपा सकता है। अभी कल हुआ है, एक ने दोहरा शतक मार दिया, बाकी किसी से 40 नहीं बने। एक आएगा हमें बचा ले जाएगा। ये काम किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट में तो हो नहीं सकता। टेनिस में कैसे कर लोगे ये? टेनिस में तो खुद ही अपने भीतर के फौलाद को जगाना होता है, तभी जीतोगे। और ये काम आप फुटबॉल या हॉकी में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी खेल पासिंग का होता है। कोई एक अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर बाकी 10 निठल्ले हैं तो। क्रिकेट अकेला खेल है जिसमें एक गेंदबाज 10 विकेट लेके उड़ा सकता है सब कुछ, और एक बल्लेबाज दोहरा शतक मार के उड़ा सकता है सब कुछ, भले ही बाकी 10 निठल्ले हों। तो ये हमारे निठल्लेपन की निशानी है कि हमें क्रिकेट इतना पसंद है, क्योंकि उसमें कोई एक आएगा और पूरी टीम को बचा ले जाएगा। और यही वजह है कि इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड्स होते हैं क्रिकेट में भी, वो भारतीयों के नाम ज्यादा होते हैं। टीम भले ही हारती रहे, सबसे ज्यादा शतक भारतीयों ने मारे हैं, एक पारी में 10 विकेट भारतीय ने लिए हैं, सबसे ज्यादा रन भारतीय ने बनाए हैं। जो इंडिविजुअल, क्योंकि एक आएगा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर अभी कभी आपको बताया जाए कि साहब मैं आपको मैच की हाइलाइट्स दिखाने जा रहा हूं,
एक मैच है जिसमें पूरा टॉप ऑर्डर बढ़िया चला है, 40 से कम किसी ने बनाए नहीं और 80 से ज़्यादा किसी ने बनाए नहीं। ऊपर के 7 बल्लेबाजों में सबने कम से कम 40 बनाए और 80 से ज़्यादा किसी ने बनाए नहीं। आप ये मैच देखना चाहते हो या ऐसा मैच देखना चाहते हो जिसमें एक ने दोहरा शतक मारा और बाकी सब 10-10, 20-20 पे गिर रहे थे? आप तुरंत क्या बोलोगे, कौन सा देखना है? हमें तो वो देखना है जिसमें सब निठल्ले थे, एक नंबर के नालायक हमारे ही जैसे, कोई एक आया और सबको बचा ले गया। ये हमारा तरीका है अपने महापुरुषों पर आश्रित रहने का। कोई एक महापुरुष आएगा, हम सबको बचा ले जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। समझ में आ रही बात? अहंकार कहता मैं क्या कुछ करूं, मुझे क्या कुछ करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे भीतर संभावना ही क्या है, मैं कर ही क्या सकता हूं, कोई एक है। समझ में आ रही है बात? ये इसीलिए भारत में यह भी रहा, अब हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसका अर्थ होता है कि आप वोट किसी व्यक्ति को नहीं देते, आप पार्टी को देते हो, आजादी के बाद से। ये व्यवस्था कई कारणों से की गई थी। एक कारण उसमें से यह भी था कि व्यक्तिवाद हावी ना हो जाए, वही कि कोई एक है और उसके नाम पे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, वहां सीधे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है? वहां आप किसी व्यक्ति के नाम पर वोट डालते हो। हालांकि वहां चुनाव का तरीका भारत से बहुत भिन्न है, पर फिर भी वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहां आप व्यक्ति के नाम पे डालते हो, यहां व्यक्ति के नाम पे नहीं डालते। तो भले ही संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था कर दी कि यहां व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं डलेगा, लेकिन डलता फिर भी व्यक्ति के नाम पर ही है। आप आजादी के बाद से आज तक देख लो, वोट डले हमेशा किसी खास व्यक्ति के नाम पर ही है, पार्टी के नाम पर नहीं डलते। बहुत बार तो ये होता है कि पता भी नहीं होता कि यहां से कौन खड़ा हुआ है प्रत्याशी, प्रतिनिधि फलाना पार्टी का। कहीं फर्क क्या पड़ता है? अगर राज्यों के चुनाव है तो जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है उसके नाम पर वोट डल रहा है। भाई तुम्हारा छोटा सा इलाका, तुम अपने इलाके की समस्याओं के हिसाब से अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन रहे? नहीं नहीं, हम तो हिसाब से चुनेंगे कि जा करके पटना में या भोपाल में या हैदराबाद में वहां कौन बैठेगा। इसी तरीके से देश भर में व्यक्ति पूजा, व्यक्ति पूजा। चौथे अध्याय का 8वां श्लोक अगर नहीं समझोगे तो व्यक्ति पूजा के ग्रास बन जाओगे, शिकार बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे, इंसान को पूजने लगोगे ये सोच के कि कोई इंसान खास होता है, कोई इंसान खास होता है। और किसी इंसान को खास बनाना माने अपने आप को गिराना। अपनी संभावना से हाथ धो बैठना। और संभावना से हाथ धो बैठना हमें घाटे का सौदा इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब हमारी संभावना जाती है तो साथ में हमारी जिम्मेदारी भी जाती है। हम कहते हैं ये सौदा मुनाफे का है। चलो अब ऊंचा उठने की संभावना नहीं बची, पर अब कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं बची। आलस करो, पड़े रहो, मौज मनाओ, कोई आएगा। हमें कुछ करना थोड़ी है, कोई आएगा। हमारी सारी कथाएं ऐसी हैं। एक राक्षस था, उसके प्रकोप से पूरी पृथ्वी कंपित हो रही थी। फिर कोई विशेष आया और उस राक्षस को मार गया और उसने पृथ्वी के सब निरीह, कमजोर, दुर्बल, बेचारे निवासियों को राहत दिला दी। अब ये जितने कांप रहे थे कितने थे जी? ज्यादा नहीं है, बस 4.5 लाख। तो ये 4.5 लाख लोग खुद काहे जाके उस राक्षस से नहीं भिड़ गए? या इनका काम बस ये था कि हाथ जोड़ के पूजा करें? पर सारी हमारी कथाएं ऐसी ही हो गई हैं ना, क्योंकि हमने गीता को समझा नहीं। हमने 8वें श्लोक का अर्थ लगा लिया, कोई विशेष है जो आएगा, और विशेषता जन्म से ही होती है, माने विशेषता देह में होती है। और आप विशेषता देह में तभी स्थापित कर देते हैं जब आप अपने आप को देह मानो। तो ये जो 8वें श्लोक का हमने विकृत अर्थ किया है, ये वास्तव में देह भाव की स्थापना है। अहम देहास्मि, मैं देह हूं,
मेरी देह खास नहीं है, किसी और की देह खास होती है। अब आगे बढ़िए तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसमें जातिवाद भी छुपा हुआ है। मैं देह हूं, मेरी देह खास नहीं है, किसी और की देह खास है। जिसकी देह खास है वो उच्च वर्ण का कहलाएगा। मैं देह हूं, मेरी देह खास नहीं है, मैं निम्न वर्ण का हो गया। और बहुत ऐसे हैं जो बेचारे किसी भी वर्ण में नहीं आते, क्योंकि मैं तो देह हूं ना, मैं तो देह हूं। और देह माँ बाप से आती है। मेरे माँ बाप भी एक वर्ण के थे तो मैं भी उसी वर्ण का हो गया, मैं तो देह हूं। समझ में आ रही बात? यह भी समझ में आएगा कि इसमें सिर्फ जाति भेद नहीं छुपा हुआ है, लिंग भेद भी छुपा हुआ है। क्योंकि मैं देह हूं, मैं देह हूं, तो वो जो सामने दूसरा मनुष्य बैठा हुआ है जिसकी देह एक स्त्री की है, वो मनुष्य मुझसे भिन्न हो गया। जो मेरी संभावना है उस दूसरे मनुष्य की नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी देह एक स्त्री की है। देह ही सब कुछ हो गई। सब महापुरुष अवतार भी देह हो गए। एक बार कमेंट्री हो रही थी, सचिन तेंदुलकर के दिनों की बात है, और आप में से जो लोग उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को जमते देखा था 90 के दशक की शुरुआत से लेकर के, वो 90 का पूरा दशक ही तेंदुलकर का ही था। उसके बाद तो दूसरे खिलाड़ी आ गए। मैं बल्लेबाजी की बात कर रहा हूँ, सहवाग, द्रविड़, गांगुली, ये लगभग 2000 के बाद आए हैं। 95 का दौरा था इंग्लैंड का, जिसमें द्रविड़ और गांगुली पहली बार चमके थे। फिर उसके 2-4 साल बाद सहवाग, और फिर लक्ष्मण। इस तरह से 1999 2000 में लक्ष्मण ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए थे, जब भारतीय टीम बुरी तरह हार रही थी, पर लक्ष्मण ने आखिरी टेस्ट में शतक मारा था, 169 रन। तो लेकिन जो 90 का पूरा दशक था वो लगभग तेंदुलकर का ही दशक था। तो मैं कमेंट्री सुन रहा था एक बार, तो उसमें एक भारतीय कमेंटेटर और एक बाहर के, मेरे ख्याल से जेफरी बॉयकॉट थे शायद। तो जो भारतीय सज्जन थे कमेंट्री बॉक्स में, वो इस बात पर इतराए जा रहे थे, अघाए जा रहे थे कि देखो हमारे पास कैसा सूरमा है, वो आता है और मैच जीता जाता है। और टीवी पर एक एक करके कोई टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलिया में, उसकी स्कोर शीट्स आ रही थी, और लगभग सभी में यही था कि बाकी पूरी टीम फिसड्डी और तेंदुलकर आकर के अपना खेल जाता है। हमेशा जिता तो नहीं पाता, पर खेल तो जाता ही है कुछ भी करके। तो जो हमारे भारतीय बंधु थे, ये वो इस बात पर अति प्रसन्न, बिल्कुल गदगद। तो साथ में जो दूसरे थे सज्जन बॉक्स में, ब्रिटेन से, वो काफी देर तक चुप रहे, फिर बोले, बट इज इट रियली अ थिंग टू सेलिब्रेट? इज इट रियली अ थिंग टू सेलिब्रेट? और उन्हीं दिनों में एक ऑस्ट्रेलियन अखबार ने एक हेडलाइन निकाली, ये थी कि सचिन इज ग्रेट बट व्हाई डू वी हैव टू वॉच द अदर 10? भारतीय टीम को लेकर के निकाला। ये वो वाला दौरा था जिसमें सचिन एक मैच में स्टंप के सामने बैठ गए थे घुटनों पर, और गेंद आकर के हेलमेट में लगी थी और एलबीडब्ल्यू दे दिया गया था। 1999 का ही दौरा है शायद, वही, या उसके एक आध आगे पीछे वाला होगा। तो ये हेडलाइन आई और मैं ये पढ़ रहा हूं, और मैं कह रहा हूं बात ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सचिन इज ग्रेट बट व्हाई डू वी हैव टू वॉच द अदर 10? वही बात वो कमेंटेटर बोल रहे थे कि इज इट रियली अ थिंग टू सेलिब्रेट? महाशय, आप इतना खुश किस बात पे हो रहे हो? आपने 11 लोगों की टीम भेजी है या एक बंदे की? पर वो इसी बात पे खुश हो रहे थे कि देखो मेरा एक बंदा कितना महान है। ये तो लज्जा की बात है कि तुम्हारा सिर्फ एक बंदा महान है कि नहीं? पर हमारी जो पूरी शिक्षा है,
आंतरिक प्रशिक्षण है वो हीरो वर्शिप का हो चुका है। हम स्वयं में विश्वास नहीं रखते, हम अपनी संस्थाओं और संस्थानों, अपने इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं रखते। नथिंग वर्क्स एक्सेप्ट द लोन हीरो। अगर कोई बदलाव आएगा तो ऐसे भी नहीं आएगा कोई इंस्टीट्यूशन है वो बदलाव ला सकता है, इंस्टीट्यूशन भी नहीं लाएगा। कोई एक इंसान है जो खड़ा होगा और वो सब बदल के दिखाएगा। समझ में आ रही बात? तो टीएन शेषन का जमाना था, ये भी 90 के दशक की बात है। तो वो अड़ गए थे उन समय पर, बूथ कैप्चरिंग और ये सब बहुत हुआ करता था, खासकर बिहार आदि में। वो अड़ गए थे, बोले ये सब नहीं होने दूंगा। तो ये उनके समय से शुरू हुआ था कि चुनाव थोड़ा साफ होंगे, निष्पक्ष होंगे। तो लोगों ने उनकी तारीफ में गीत गाने शुरू कर दिए। उनका एक इंटरव्यू था, किसी पत्रिका में छपा, मैंने पढ़ा। बोले आप गलत चीज पर खुश हो रहे हो। आप खुश हो रहे हो कि कोई एक इलेक्शन कमिश्नर आया है, चुनाव आयुक्त, और उसने कुछ करके दिखा दिया है। नहीं, आपको मांग ये करनी चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशन ही है इलेक्शन कमीशन का, वो मजबूत हो। पर धूम मची हुई थी शेषन की। कोई भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं कर रहा था ना, चुनाव आयोग की लोग बात करना चाहते थे। सारी बात किसकी हो रही थी? टीएन शेषन, टीएन शेषन। हीरो वर्शिप, नायक पूजा, नायक पूजा। कोई एक नायक मिल जाए उसको पूजना शुरू कर दें। समझ में आ रही बात? बहुत गलत होता है जब कोई राष्ट्र अपने ही उच्चतम ग्रंथों से विमुख हो जाता है, पर उससे भी ज्यादा गलत होता है जब कोई राष्ट्र अपने ही उच्चतम ग्रंथों का विकृत अर्थ करने लग जाता है अपने अहंकार के अनुकूल। बात समझ में आ रही है? दूसरे का मुंह मत देखिए। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, अगर वो तुम ही स्वयं नहीं हो तो वो कहीं नहीं है। ये भी मत कहो कि वो उच्चतम सत्ता मेरे भीतर है। भीतर वगैरह क्या होता है? ऐसे तो तुम बाहर खुद बने रहने का अपने आप को अधिकार दे देते हो। हम कह देते हैं ना, सच्चाई मेरे भीतर है, तो बाहर क्या है फिर? ऐसा हो गया जैसे आम की गुठली आम के भीतर है, तो फिर बाहर बाहर क्या है? गूदा है, छिलका है, वो सब हटाओ। मात्र सत्य रहना चाहिए, नख से लेके शिख तक। ये भीतर बाहर की बात मत करो। इसमें फिर अपने आप को जगह दे दी कि सच्चाई मेरे भीतर है, और बाहर बाहर कौन है? झुन्नू लाल। और झुन्नू लाल जब पकड़ा जाए तो बोल सकता है देखो मैं बाहर बाहर से बस झुन्नू लाल हूं, भीतर से तो मैं कृष्ण हूं। नहीं नहीं नहीं, भीतर बाहर एक। जो भीतर है उसको प्रकट होने दो, बाहर भी। जो भीतर है उसको पूरा प्रकट होने दो, बाहर भी। समझ में आ रही बात? और बहुत घातक परिणाम होते हैं। देखो एक बात समझो, आपके सामने जो खड़ा होता है ना, अगर वो आपसे ऊपर का है तो उसके प्रति आपके दो बहुत अलग अलग रुख होंगे। गौर करिएगा। अगर आपको पता है वो जो आपके सामने खड़ा है आपको भी बढ़ाने और उठाने के लिए खड़ा है, और आप में भी संभावना है कि आप उसके समान हो जाओ, तो आप उस व्यक्ति से प्रेरणा लेंगे। आप उस व्यक्ति के आगमन पर सचमुच प्रसन्न होंगे। पर अगर आपको पता है जो आपके सामने खड़ा है आप उसके जैसे कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है वो जन्म से ही श्रेष्ठ है, वो पैदा ही अद्भुत हुआ था, आप उसकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। वो बड़ा है और आपको छोटा ही रहना है, तो आप उससे प्रेरणा नहीं लोगे, आप उससे ईर्ष्या करोगे। सोच के देखो,
आप दिखाओगे यही कि आपको उसको होने से प्रसन्नता हो रही है, पर वो प्रसन्नता नहीं, पाखंड होगा। कोई कैसे प्रसन्न हो सकता है किसी ऐसे को अपने सामने देख करके जिसके जैसा वो कभी हो ही नहीं सकता? प्रसन्न कैसे हो जाओगे बताओ? ईर्ष्या जरूर उठेगी और मौके खोजोगे कि किसी तरह से जो सामने खड़ा हुआ है ना उसके भी चरित्र में कहीं कोई दाग नजर आ जाए, ताकि हम चुपचाप मुस्कुराकर कह सके, देखा बहुत ऊंचे बनते थे, निकले तो हमारे ही जैसे। और यही कारण है फिर कि हमने अपने जितने भी महापुरुष बनाए हैं, अब कथाएं तो सब हम ही लिखते हैं, उन कथाओं में हमने जानबूझ के खूब ऐसे तत्व छोड़ दिए हैं जो कि कहीं से भी दिमाग में समझ में ना आए कि ये व्यक्ति अगर सचमुच महापुरुष है तो ये ऐसे काम क्यों करेगा। तो उन कथाओं में ऐसे तत्व छोड़ दो जो कहीं से भी उस महापुरुष के ज्ञान के अनुकूल ना हो, और फिर सिर्फ उन्हीं तत्वों की विशेष रूप से कथा कह कह के पूजा शुरू कर दो। और कोई कहे कि इस बात की काहे को कथा कह रहे हो भाई, इस बात में ऐसा क्या है कि कथा में बार बार यही बात दोहरा रहे हो? तो कह दो हमारे पूज्य की कथा है ना, उन्होंने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी करा वो सब पूजनीय है, सब पूजनीय है। समझ में आ रही है बात? करवा उनसे वही सब कुछ दो जो तुम्हें करना है। और फिर तुम पकड़े जाओ कि तुम ये सब क्यों करते हो, तो तुरंत पलट कर बोलो क्योंकि हमारे पूज्य भी तो करते थे। महानता को अपने से बाहर स्थापित करना न सिर्फ एक कुटिल चाल है बल्कि आत्मघाती चाल है। आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। और ये उन महापुरुषों के प्रति अपराध भी है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति वास्तव में ऊंचा है, महापुरुष है, तो कभी नहीं चाहेगा कि वो अकेला ही किसी ऊंची चोटी पर बैठा रहे। महान होने का अर्थ ही यही होता है कि वो अपनी महानता को सब में जागृत देखना चाहेगा। निष्काम कर्मयोगी श्री कृष्ण से आप पूछो कि आप अर्जुन से क्यों इतनी बात कर रहे हैं, अर्जुन पर क्यों इतना श्रम कर रहे हैं, तो कहेंगे इसलिए क्योंकि मैं अर्जुन को भी कृष्ण देखना चाहता हूं। वैसे तो निष्काम हूं, पर यह कामना है मेरी, अपने लिए मेरी कोई कामना नहीं है, निष्काम हूं, पर अर्जुन के लिए कामना है कि अर्जुन के भीतर कृष्ण उदित हो जाएं। और आप अपने भीतर कृष्ण को उठने ही ना दो तो क्या यह कृष्ण के प्रति भी अपराध नहीं हुआ? बोलिए, कृष्ण क्या चाह रहे हैं? किसी भी महापुरुष की एकमात्र कामना क्या होती है? कि आप भी उसी के जैसे हो जाएं, बूंद बूंद से मिल जाए, सब एक हो जाए। और आप कहें नहीं, आप तो महान हैं, देवताओं के वरदान हैं, हम आपके जैसे कैसे हो सकते हैं सरकार? हम तो छोटे लोग हैं, आपकी बराबरी तो हम सोच भी नहीं सकते सरकार। और थप्पड़ मारूं मैं अपने आप को अगर आपसे बराबरी का मुझे विचार भी आए सरकार, क्योंकि मैं तो छोटा हूं और मुझे छोटा ही रहना है सरकार। मैं तो अपने छुट में बस, छुटपन में बस आपका यशोगान करूंगा, मैं तो बस आपकी महानता के गीत गाऊंगा। वो कह रहे हैं तुम्हें मेरे गीत गाने हैं तो स्वागत है, पर समझो तो कि मैंने कहा क्या है। मेरी बात समझे बिना तुमने मेरे गीत कैसे गा दिए? मेरे तो वक्तव्य का नाम ही गीता है, स्वागत है, गाओ गीता को, पर पहले गीता को समझो तो सही। और अगर गीता को समझोगे तो तुम ये नहीं कहोगे कि तुम छोटे हो और तुम्हें बस मेरी प्रशंसा करनी है। अगर गीता को समझोगे तो तुम कहोगे कि मैं छोटा हूं, ये मेरी भूल है, मेरा भ्रम है, मुझे छोटा रहना नहीं है। बात आ रही है समझ में?
एक बात बहुत भीतर तक उतर जाने दीजिए। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं सहारा देने वाला। किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप हो, आपका जीवन है और आपकी जिम्मेदारी है। बात खत्म। किसी की राह मत तको, किसी की आस मत रखो। होगा कुछ तो आपके माध्यम से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो कहानी भी याद आ गई होगी जो कई बार आप लोगों को भेजी जा चुकी है लिखित में। भारत की कहानी है। वो मुस्कुरा रहे हैं जो भेजते हैं कि सरोवर में सबको कहा गया कि ज्यादा नहीं, आके थोड़ा थोड़ा एक लोटा दूध डाल जाओ। तो सबने क्या कहा, कोई है विशेष जो करेगा, मेरी क्या जिम्मेदारी है। सुबह पाया गया पूरा सरोवर पानी से भरा हुआ था, उसमें एक बूंद दूध की नहीं। मुझे क्या करना है, जिम्मेदारी किसी और की है। और मैं तो छोटा हूं, मेरी चोरी भी छोटी है, मैंने एक ही लोटे दूध की तो चोरी करी है। इतनी चोरी तो कोई भी कर सकता है ना। अब समझ में आ रहा है टैक्स चोरी में हम इतना आगे क्यों हैं। वेदांत जब समझ में नहीं आता तो उसका प्रभाव किन किन तरीकों से फूटता है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है बहुत कम है। माने हम एक राष्ट्र के तौर पर पैसे वाले हैं, इतने भी गरीब नहीं हैं, लेकिन जीडीपी के अनुपात में जो हम टैक्स देते हैं वो बहुत कम है। और जितने लोग टैक्स देते हैं वो तो और कम है। उसको टैक्स नेट कहते हैं। हमारा टैक्स नेट बहुत छोटा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम दे देते हैं कि आप कुछ खरीदो, उसमें पहले ही टैक्स है तो उतना तो आप दाम चुकाओगे दुकान पर जब स्वेच्छा से टैक्स देने की बात आती है वो हम नहीं देते। हाँ, अब आपका जो नियोक्ता है वो पहले ही टीडीएस काट ले आपकी तनख्वाह में से, सरकार को दे दे, तो आप कुछ कर नहीं सकते उसका। पर अगर आपके हाथ में हो किसी भी तरीके से, आप कुछ व्यापार वगैरह करते हैं, तो आप टैक्स झट से बचा ले आते हैं। समझ में आ रही ना बात। कोई आएगा जो टैक्स दे जाएगा, मैं क्यों दूं। कोई आएगा बड़े दिल वाला महापुरुष, सारा टैक्स वो दे देगा, मैं क्यों दूं। कोई आएगा। और मत पढ़ो गीता, और जब पढ़ो गीता तो उसका ऐसा अर्थ पढ़ो जो तुम्हें पूरा ही बचा देता हो कि कृष्ण वहां पैदा हुए थे और वो ऐसा था, वही महान थे, हम तो ऐसे हैं। जब तुम ऐसे हो तो करो टैक्स चोरी। अब समझ में आ रहा है कि जब घरों के भीतर की सफाई की बात आती है तो भारतीयों के घर दुनिया के सबसे साफ घरों में होते हैं। भारतीय घर औसतन भीतर से बहुत साफ होता है, बहुत साफ। और जब सार्वजनिक जगहों की बात आती है तो भारत से ज्यादा गंदा देश ढूंढना मुश्किल होगा। समझ में आ रही ना बात। भीतर का तो ठीक है, मैं झुन्नू ला लिए, मेरा छोटा सा है ये तो मैं कर लूंगा, पर बाहर मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। कोई आएगा वो बाहर साफ करके जाएगा, मैं क्यों करूं। सारा खेल वहीं से चल रहा है। कोई आएगा। किसी
बड़े मुद्दे के लिए आवाज उठानी हो, कुछ करना हो, भारतीय नहीं आगे आते। हम क्यों आगे आए? वाई शुड आई स्टिक आउट माई नेक? कोई आएगा। और कृष्ण पूरी मेहनत से, पूरे प्राण से, पूरे प्रेम से हमको समझा रहे हैं, बेटा कोई नहीं आएगा। या तो तुम करोगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त कोई है नहीं। ये बात आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी हम जैसे आगे के अध्याय में पाएंगे कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई है नहीं, इसका क्या अर्थ है। पर अभी इतना ही समझ लीजिए कि कोई बाहर से नहीं आता। अभी अब फरवरी चल रहा है तो बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं। हर तरीके की ऐसी जगहें अब भरने लग गई हैं जिनका परीक्षा की तैयारी से कोई संबंध नहीं। थोड़ा आप अगर छोटे शहरों या कस्बों और गांवों की तरफ जाएंगे तो वहां आप मंदिरों में भीड़ लगने लग गई है, क्योंकि परीक्षाएं आ रही हैं। प्रभु बचा लो। प्रभु कैसे बचाएंगे तुम्हें? प्रभु अगर तुम्हें बचाते हैं तो तुम्हारे ही माध्यम से बचाते हैं। तुम अगर बचने का निर्णय स्वयं न करो, बचने का चुनाव स्वयं न करो, तो प्रभु क्या कर लेंगे इसमें? एक का भी पता चला, वो पढ़ाई छोड़ करके ज्यादा समय जा करके देता है काउंसलर्स के पास। कहता है मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे यहाँ झन आता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। अब वो उसको बताते हैं कि पढ़ने बैठो तो ये सब झन्ना ही कैसे नहीं। उसके पास कुल समय पढ़ने के लिए होता है मान लो 4 घंटे का, इससे ज़्यादा तो वो देते ही नहीं, जिंदगी में नहीं दिया उन्होंने। उस 4 घंटे में से 3 घंटे वो काउंसलर से ये समझते हैं कि पढ़ना कैसे है, आधा घंटा आने जाने में लगाते हैं। बाकी वो थक जाते हैं, थोड़ा आराम भी तो करेंगे ना। समझ में आ रही है बात? अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमको भारत में सब्सिडी की इतनी लत क्यों लगी हुई है। हम अपने आप से कभी पूछते ही नहीं कि हम जो सुविधाएं वगैरह मांग रहे हैं या जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं वो आए कहां से हैं। कभी सोचा? सब्सिडी सबको चाहिए, बिजली, फर्टिलाइजर, वो सबको चाहिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, जिम्मेदारी किसी और की है। अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि भारतीयों में जितना सरकारी नौकरी के लिए प्रेम है उतना अन्यत्र किसी देश में क्यों नहीं पाया जाता। टैक्स पेयर मनी है, किसी और ने टैक्स दिया है, उससे मुझे तनख्वाह मिलती रहेगी। नहीं, तुम्हें जो तनख्वाह मिल रही है वो पैसा लाएगा कौन? तुम्हें तो मिल गई तनख्वाह बंधी बंधाई, वो पैसा लाएगा कौन? कोई आएगा, वो टैक्स देके जाएगा, और उससे हमारी अब जिंदगी भर के लिए तयशुदा आमदनी पक्की हो गई। कोई और करेगा काम, मुझे तो बंधी बंधाई तनख्वाह पक्की हो गई है, और साथ में सुरक्षा की नौकरी अब आप छीन नहीं सकती आपकी। यही काम आप दूसरे संस्थानों के भीतर भी पाओगे। अगर 100 लोग काम कर रहे होंगे किसी विभाग में, तो उसमें से वास्तव में जो उत्पादक लोग होंगे, प्रोडक्टिव लोग होंगे, वो 20 होंगे। बाकी 80 क्या कर रहे होते हैं? उन 20 ने काम किया, बाकी 80 ने खाया। 20 कमा के लाए, बाकी 80 बैठे हुए हैं कि हमें खिला दो। मेरी पहली जो नौकरी थी वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में थी, तो उसमें बेंच का कॉन्सेप्ट खूब चलता था कि खासतौर पर फ्रेशर्स आ जाएं, बोले क्या कर रहे हो? बोले 6 महीने से बेंच पे।
कर कुछ नहीं रहे 6 महीने से बेंच पे। मैं उत्सुक था बेंच कौन सी है, इसमें ऐसा क्या खास है कि सब वहीं जाके बैठ जाते हैं और 6-6 महीने उठते नहीं हैं। तो जब मुझे उस कंपनी में उस माहौल में घुसने का मौका मिला तो मैंने बेंच की तलाश शुरू करी, कहा किधर रखी है, दिखाओ क्या बात है। तो पता चला बात यह है कि प्रोजेक्ट्स में ये आम बात थी कि बिलिंग पर हेड या पर आवर के हिसाब से होती थी, ठीक है। और क्लाइंट आमतौर पर टेक्निकली इलिटरेट होता था, उसे कुछ पता नहीं। आप कोट करते थे कि जो प्रोजेक्ट है वो कितने मैन आवर्स का है। उदाहरण के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमने 2 एजेंसीज को संपर्क करा, एक बोल रही है 40 घंटे का, एक बोल रही है 270 घंटे का, ठीक बोल रहा हूं? वो सोच रहे हमने किसी से पूछा नहीं, उन्हें पता नहीं कि हम भी चतुर हैं। खैर, तो हो सकता है क्या कि सचमुच एक कोट करे 40 घंटे का काम है और एक बोले 270 घंटे का काम है, तो काम तो 40 ही घंटे का होगा, बल्कि हो सकता है कि 25 घंटे का हो, 40 वाला भी कौन सा। लेकिन अब मान लो हम भी झुन्नू लाल हों और 270 घंटे वाले को दे दें कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे? बेंच समझना चाहते हो तो ये समझो, काम तो 25 ही घंटे का है। वो काम करने के लिए मान लो 2 लोग काफी हैं, 2 लोग काफी हैं, लेकिन वो दिखाएंगे ये कि इस काम में 15 लोग लगे हैं। काम 25 घंटे का है पर उन्हें क्लाइंट को दिखाना है कि 270 घंटे का है, तो काम में लगाएंगे कितने लोग? 2, पर क्लाइंट को 15 नाम भेजेंगे कि ये भी लगे हैं। ये 15 बाकी कौन है? ये बेंच वाले हैं। तो ये बेंच वाले इसलिए लिए जाते हैं क्लाइंट को नाम दिखाने के लिए, नहीं तो क्लाइंट कहेगा 2 ही लोगों का अगर काम है तो इतने पैसे क्यों ले रहे हो बाबू? तो कैसे बताओगे कि बाकी पैसे तो हवस के हैं हमारी? तो क्लाइंट को नाम बहुत सारे भेजने हैं, इसके लिए धड़ाधड़ फ्रेशर भरे जाते हैं, उनके नाम भेजे जाते हैं कि ये भी लगे हुए हैं। लगे तो हुए ही हैं बेंच पर। समझ आ रही बात? कहीं भी चले जाओ, भारत में यही खेल है, 2 काम कर रहे हैं, 10 खा रहे हैं। और हर आदमी का बड़े से बड़ा सपना यह है कि ये उन 10 में शामिल हो पाए। संस्था के भीतर भी जो विभाग हैं वहां आप बिल्कुल देख पा रहे हो कि यही चलता है। 2 काम कर रहे होते हैं और नीचे वाले अरे हमें क्या करना है, वो आएगा हमें खिलाएगा। वेदांत इसलिए जरूरी है कि तुम्हें समझ में आए कि कोई नहीं आने वाला। जब डाउन टर्न आता है और फायरिंग होती है तो सबसे पहले कौन फेंके जाते हैं बाहर? ये बेंचिए ही। कई आते हैं, उनका 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे पूछो कि बताओ किस प्रोजेक्ट में क्या किया, बोलते करा कुछ नहीं। तो एक्सपीरियंस का है 2 साल का, 2 साल बेंच में थे, 3 कंपनियों में कुल मिला के 2 साल बेंच पे गुजारा है, करा कुछ नहीं, सीखा कुछ नहीं। जब ले रहे थे मुफ्त की तनख्वाह 2 साल तक तब तो लगा बढ़िया कि कोई आएगा कर जाएगा, लेकिन 2 साल के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, फिर घूमते हैं इधर उधर। समझ में आ रही बात? तीस 35 साल के लड़के हो जाते हैं। 4 लड़के हैं जिनमें जो सबसे छोटा है वो 28 का है, जो बड़ा है वो 38 का है सबसे, और ये चारों बैठ के घर में बाप की खा रहे हैं। इनसे पूछो क्या करते हो, बोले कुछ नहीं, बाप आएगा रोटी लाएगा। बाप किस लिए? हम 4 खाते हैं, बाप कमाता है। जब भारत में बेरोजगारी की गणना होती है, ये मैं वेदांत के प्रभाव बता रहा हूं आपको, न समझने के वेदांत के। जब भारत में बेरोजगारी गिनी जाती है, आपको लगता है जो हमारी बेरोजगारी दर आती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो जितनी बताई जाती है उतनी ही होती है? वो उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा है। भारत में चलता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छद्म, प्रच्छन्न, छुपी बेरोजगारी। उसका मतलब समझते हो क्या होता है? उसका मतलब होता है कि
छोटा सा एक टुकड़ा है जमीन का, बहुत छोटा सा, मान लो 1 आध एकड़, बस इतना छोटा। उस पर काम करता है एक भाई, लेकिन बाकी चारों ने अगर ये बात बताई कि काम तो करता है बस बड़ा भाई, तो इनको नहीं मिलेगी लुगाई। ये कैसे बता दे कि हम बेरोजगार हैं? तो जब वहां पर वो आता है जनगणना करने वाला और वो पूछता है कि क्या काम करते हो, तो 5 के 5 बोल देते हैं हम भी खेती करते हैं, उसी जरा से जमीन के टुकड़े पर हम भी खेती करते हैं। इसे बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, कि जिस जगह के लिए एक आदमी पर्याप्त है वहां 5 लोग बोल रहे हैं कि हम काम करते हैं। जो काम एक कर सकता है उस पर 5 ने दावा ठोक रखा है कि हम सब मिलकर करते हैं। करते कुछ नहीं, करता एक है। बाकी 4 क्या करते हैं? वो आएगा, फसल उगाएगा, समझ में आ रही बात? ये हम सबसे ज्यादा किस्मत वाला किसको मानते हैं? जो कुछ ना करता हो, बैठ के खाता हो। ईमानदारी से बोलिएगा, कहते हैं कि नहीं? उसकी किस्मत को देख देख जलता है दिल हमारा। करता कुछ नहीं, बैठ के खाता। लड़की को खुद नहीं पढ़ाया लिखाया, कुछ नहीं किया, ऐसा ही है। वो मुश्किल से वो 12वीं भी फेल हो रही थी, किसी तरह से कुछ करके वो उसको, छोटे कस्बों में लड़कियों को फेल नहीं करते, ऐसे ही कई बार पास कर देते हैं कि इसको तो कुछ नहीं, ब्याह होना है। कहते बड़ी किस्मत वाली है, बड़ी किस्मत वाली है। क्यों किस्मत वाली है? वो नहीं, वो एक देखने में गोरी चिट्टी थी, शहर के एक डॉक्टर से इसका हो रहा है, वो आया, देख के पसंद कर गया, अब राज करेगी, अब राज करेगी। ये कौन सा राज है भाई? क्या करने वाली है? क्या करने वाली? योग्यता उसमें कुछ है नहीं, शिक्षा उसकी कुछ है नहीं, और राज क्या करने वाली है? बैठ के खाएगी। हमारे लिए सबसे बड़ी किस्मत की बात यह होती है कि कोई कुछ ना करे, बैठ के खाए। अब समझ में आ रहा है कि हमारे यहां शोषणकारी वर्ण व्यवस्था भी क्यों चली। बाकी सब काम करो और वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर वाले उनका क्या काम है? तू कमाएगा, ये खाएगा। अब ये भी समझ में आ रहा होगा जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हो कि ऐसे ऐसे तबकों को भी आरक्षण क्यों चाहिए जिन्हें सचमुच आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा ऊंची उपलब्धि यही होती है कि बिना योग्यता के भी हम खाते रहें। हम नाज करते हैं अपनी किस्मत पर। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि लॉटरी लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि काम नहीं करना पड़ रहा और मौज में खा रहे हैं, काम कोई और कर रहा है। किसी ने कहा है ना, अब तो बात बहुत वो हो गई, भगत सिंह सबको चाहिए पर पड़ोस के घर में कोई और करेगा महापुरुष। हम खुद तो महापुरुष हैं ही नहीं, अपने लड़के को भी नहीं बनने देंगे। मेरा लड़का तो झुन्नू सिंह ही बनेगा, भगत सिंह बगल का लड़का बने। समझ में आ रही बात है? और न जाने कितने तरीकों से आप ये गैर जिम्मेदारी की भावना देखोगे भारतीयों में। मेरा देश, और इतना दुख होता है अपने देश की दुर्दशा देखकर। जैसे आदमी के भीतर चेतना नहीं, प्राण नहीं, थोड़ा भी लोहा नहीं। घर के अंदर कोई दिखता थूकता हुआ, और गांव गमई के अस्पतालों में चले जाना और वहां पर देखना दीवालों पर
हम अस्पतालों की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें हाइजीन, स्वच्छता, सैनिटेशन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। कितने लोग किसी किसी कस्बे या गांव के अस्पताल गए हैं? सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में भी होता है, सरकारी में ज़्यादा। वहाँ दीवारों पर क्या देखा है? क्या देखा है? लगता है दीवार ही पूरी लाल रंग दी। वो घर, अपने घर में ये करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बाहर की जिम्मेदारी तो किसी और की है। कोई आएगा और साफ करके जाएगा, मेरा काम तो पीक मारना है। मुझे तो भैया अपना स्वार्थ देख के चलना है। जगत कल्याण का काम किसी और का है। अभी पिछले दिनों किसी ने एक तस्वीर भेजी, बोले ये देखिए भारत में अब ऐसा होने लग गया है। आदर्श रेलवे क्रॉसिंग, उसमें दिखाया, तस्वीर थी कि 2 लेन की रोड थी और सामने बैरियर गिरा हुआ था, रेलवे क्रॉसिंग थी, और नहीं, और उसमें जितनी गाड़ियां थीं वो सब अपनी ही लेन में थीं, लगभग 400 मीटर तक। सब गाड़ियां अपनी ही लेन में थीं 400 मीटर तक। बड़ी बात, 400 मीटर तक अपनी ही लेन में गाड़ी, एक भी गाड़ी दूसरी लेन में नहीं थी। और वहां एक भी गाड़ी दूसरी लेन में आते, 2 ही लेन की सड़क थी, वो सब जाम लग जाता। और दूसरी ओर भी यही था, वहां भी सब गाड़ियां अपनी लेन में थीं और सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि सिग्नल हो, खुले और अपना अपना हम निकल जाए। तो बड़े गौरव के साथ आया कि देखिए अब भारत, मैंने कहा पता करो ये प्रांत कौन सा है। वो उत्तर पूर्व का प्रांत था, वो मणिपुर या मिजोरम का था, जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है, जहां हमारा प्रचलित हिंदू धर्म चलता है। वहां ये लगभग असंभव है होना, क्योंकि वहां हम बस क्या देखते हैं, मुझे अपना छोटा काम देखना है क्योंकि मैं छोटा आदमी झुन्नूलाल हूं। व्यापक व्यवस्था देखना तो किसी और का काम है, और अगर उसे अपना काम करना है तो वो आके गाड़ियां लगवाए एक सीध में, और अगर वो मौजूद नहीं है तो हम घुस जाएंगे दूसरी लेन में। भाई बड़ा काम देखना किसी अन्य महापुरुष का काम है। अगर वो चाहता है कि उसके जगत की व्यवस्था सही चले तो स्वयं आए और व्यवस्था ठीक चलाए, और अगर वो नहीं आया तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी व्यवस्था ठीक चलाना, हम घुस जाएंगे दूसरी लेन में। ये होता है जब हम गीता के विकृत अर्थ करते हैं। आप और विचार करेंगे तो आपको यही सिद्धांत, यही फिनोमिना न जाने जीवन के कितने क्षेत्रों में अभिव्यक्त होता दिखाई देगा। आप हैरान रह जाएंगे। भारतीय मन ने अपने आप को छोटा बना करके, मैं तो ये हूं बस, अपने आप को जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर लिया है। और एक और बहुत इसका घृणास्पद प्रभाव आप जानते हो क्या है? जब कोई जिम्मेदारी लेने निकलता है ना, तो ये जो व्यक्ति है ये उससे घृणा करने लगता है, क्योंकि इसने स्वयं तो कभी जिंदगी में जिम्मेदारी उठाई नहीं ना। इसे बड़ा अपमान लगता है कि कोई और कैसे निकल पड़ा। तो ये कहता है, दावा करता है कि मैं किसी ऐसे के इंतजार में हूं जो आएगा और जिम्मेदारी उठाएगा। पर जब वो आ जाता है सचमुच, जब कोई ऐसा होता है जो कहता है हाँ जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो ये जो झुन्नू लाल है, ये जो छोटू लाल है, ये उससे नफरत करता है और उसे हर तरीके से नीचे खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि भीतर हमारे चेतना है ना, उसको तुम कितना ठग लोगे।
वो ये जानती है कि प्रेम तो उसे सत्य से ही है, प्रेम तो उसे अनंतता से ही है, तुमने अन्याय करा है उसके साथ उसे छोटा रख करके। तो भीतर ही भीतर जानती है कि उसका दम घुट रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन वो अपने आप को ये बोल के सांत्वना दे लेती है कि अगर मेरा दम घुट रहा है तो सभी का घुट रहा है, पूरा समाज ही ऐसे चल रहा है, मैं कोई इकलौता थोड़ी हूं जिसका उत्पीड़न हो रहा है, मैं कोई इकलौता थोड़ी हूं जिसको दंड मिल रहा है, वो दंड अगर मिल भी रहा है तो सबको मिल। ऐसे में अगर कोई दिख जाता है जो अपने आप को सजा देने से मना कर देता है, वो कहता है जिंदगी आनंद के लिए है, अपने आप को छोटे बने रहने की सजा नहीं दूंगा मैं, तो हम में उसके प्रति बड़ी ईर्ष्या, बड़ा रोष, बड़ा द्वेष उठता है। हम हर तरीके से फिर उसे गिराने की, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। एक तो तरीका होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी को अपमानित करने का, वो तरीका भारत से इतर अन्य जगहों पर खूब चला। वो तरीका ये होता है कि किसी से अगर द्वेष हो गया है तो उसकी गर्दन काट दो। किसी से अगर द्वेष है, नफरत है, तो उसकी गर्दन काट दो। भारत में हमने दूसरा तरीका चलाया। भारत में हमने कहा अगर किसी से द्वेष हो गया है तो उसको महापुरुष घोषित कर दो और उसकी बातों का उल्टा अर्थ कर डालो, या कह दो कि वो तो महापुरुष था इसलिए इतनी ऊंची बातें कह गया, हम थोड़ी महापुरुष हैं, उतनी ऊंची बातों पर हम थोड़ी चल पाएंगे। ऐसी ऊंची ऊंची बातें तो बस महापुरुषों को शोभा देती हैं। महापुरुष घोषित करो रे, मूर्ति लगा दो इसकी चौराहे पर, चौराहे पर उसकी मूर्ति खड़ी कर दी, और चौराहे पर उसकी मूर्ति खड़ी करते ही हमने अपने आप को लाइसेंस दे दिया कि अब इसकी किसी बात पर चलने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बची, क्योंकि वो महापुरुष था, हम थोड़े ही हैं। और कुछ सालों तक उस मूर्ति को पूजने के बाद हमें कहना शुरू कर देते हैं अरे भिखारी वहां लगा हुआ है। ऊब जाते हैं ना। डरा हुआ मन ऊबता भी बहुत जल्दी है। झुन्नूलाल इसीलिए तो मनोरंजन का दीवाना है, वो जल्दी जल्दी बोर होता रहता है। तो इसीलिए महापुरुषों के भी फैशन आते हैं। किसी को 20-40 साल महापुरुष बनाकर पूज लिया, अब उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दो। अब नए महापुरुष चाहिए भाई, जैसे हमें सब कुछ नया नया चाहिए होता है, महापुरुष भी नए नए चाहिए, क्योंकि हम भीतर से थके और ऊबे लोग हैं, हमें सब कुछ बदलाता हुआ चाहिए। समझ में आ रही है बात ये? जी हुजूरी की संस्कृति हमारे यहां इतनी क्यों है, समझ में आ गई बात? आई बात? वो जो मध्ययुगीन फ्यूडलिज्म है वो हमारी संस्कृति में अभी भी क्यों शेष है, समझ में आई बात? फ्यूडलिज्म समझते हो क्या होता है? क्या? हाँ, सामंतवाद। तुम जमींदार हो बड़े और हम क्या हैं? छोटे किसान। कई बार तो ऐसे जो बेचारे बस खेत मजदूर होते हैं, जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं होती, वो वाले किसान। तो बस हम तो, हमारा क्या काम है? ऐसे खड़े रहना। वो फ्यूडलिज्म, वो सामंतवाद पूरी दुनिया से साफ हो चुका है लगभग। कुछ पिछड़े हुए इलाकों को छोड़ दो तो भारत में वो शेष है। भारत में अभी भी ऐसे हैं कि तुम महान हो, हम तो। और भारत के भी आप जितने ज्यादा पिछड़े हुए राज्यों में जाएंगे वहां पर ये फ्यूडलिज्म आप उतना ज्यादा पाएंगे। जी हुजूरी की प्रवृत्ति, चाटुकारिता, साइकोफेंसी उतनी ज्यादा मिलेगी। और जिस जगह पे आपको ये चाटुकारिता जितनी ज्यादा मिलेगी वो जगह उतनी ज्यादा पिछड़ी हुई होगी। अब समझ में आ रहा है कि भारतीय परिवारों में और संस्थानों में भी पावर डिस्टेंस इतना ज्यादा क्यों होता है। न तो आप घर के बड़े के सामने खुलकर बात कर सकते हो, न आप अपने ऑफिस के बड़े के सामने खुलकर बात कर सकते हो, और करो तो इसको बेअदबी, बदतमीजी माना जाता है। ये सारी बातें समझ में आ रही है ना? सुना है, छोटे हो छोटे की तरह रहो।
स्पष्ट हो रहा है मामला कुछ? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में थी नहीं 1948 या 1950 में। 3 दशक बाद उनको अलग से डालना पड़ा। जब भारत गणतंत्र बना था उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि माना गया था कि लोगों में इतनी जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी स्वयं ही समझेंगे। लगभग जब 3 दशक बीत गए तो समझ में आया कि भैया इन्हें कुछ अपनी ड्यूटी समझ में नहीं आती, इन्हें बस राइट्स पता है, अधिकार और प्रिविलेजेस पता है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस, इन्हें बस ये पता है, करना कुछ नहीं है, कर्तव्य कुछ नहीं है हमारा। तो संविधान में अलग से डालने पड़े मौलिक कर्तव्य कि भाई यहां बस तुम खाने के लिए नहीं हो, राष्ट्र इसलिए नहीं है कि राष्ट्र तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाए, तुम्हारी भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां हैं। ये बात लिखित में बतानी पड़ी, नहीं तो हमारे देशवासी को समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, जिम्मेदारी उसकी है जो आएगा। मैं 21 साल का था तो मैंने एक बात लिखी थी। अब वो कोई बहुत अच्छा कोई शेर नहीं है, पर जो मैं उसमें कहना चाह रहा था समझिए। मैंने कहा था, मेरी तारीफ करके गमगीन ना करो मुझे, काबिले तारीफ मैं तुम्हें चाहता हूं। कुछ थी संयोग की बात कि कम उम्र में ही कुछ शैक्षणिक और दूसरी उपलब्धियां हो गई थीं, तो लोग आए और कहें वाह 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 क्या अद्भुत आपका लड़का है, क्या गजब कर दिया, ऐसा कर दिया, इतनी सी उम्र 21 में ऐसा कर दिया। और जो तारीफ कर रहे हैं उनके मुंह पे घंटे घड़ियाल बजे हुए हैं। तो ऐसे ही किसी क्षण में मैंने लिखा था, मेरी तारीफ काहे को करते हो, तुम खुद काबिले तारीफ क्यों नहीं बन रहे। वो मैं अभी भी कहना चाहता हूं आपसे। मैं जो हूं सो हूं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, आपको ऊंचा उठना है ना। हमारा आपका रिश्ता इसी उद्देश्य से है ना कि आप ऊंचे उठें। तो मुझे वो सुनना है, आप कितने ऊंचे उठे। समझ में आ रही है कैसे ऊंचा उठा जाता है? अपने भीतर उसको काटकर जो निचाई का पक्षधर है। हमारे भीतर कोई बैठा है निचाई का पैरोकार, कितने वो तर्क देता है, बाप रे बाप, थक जाओ उसके तर्क काटते काटते, पक 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 पक, बंदी नहीं होती उसकी। ऊंचाई सच्चाई के लिए उसके पास कोई तर्क ना होगा, होंगे तो 2-4 होंगे वही घिसे पिटे, पर मूर्खताओं के पक्ष में अनंत तर्क हैं उसके पास। कितने लोग ऐसे किसी को जानते हैं? क्या खुद को नहीं जानते क्या? देखा है कोई आपको गिराना चाहे, उसकी खिलाफत के लिए बहुत तर्क हमारे पास नहीं निकलते, या 2-4 तर्क देते हैं और कहते हैं यार तुम भी यार, जैसे किसी ने बड़ी क्यूट बात कर दी हो। कोई आए बोले देखो आज दिवाली की रात है, चलते जुआ खेलते हैं, तो क्या है यार तुम्हारे तो नटखट रहे तुम, तो शरारतें नहीं छूटी तुम्हारी है। भोले हो अभी भी, चलो अच्छा आओ तुम्हारा दिल रखने के लिए। ये
हमारा जवाब होता है उनको जो हमसे एकदम दो कौड़ी की गिरी हुई बातें करें। और कोई आए आपसे बोध की बात करे, चुनौती की बात करे, उठाने की बात करे, तो देखिए प्रकाश की गति से हमारे मुंह से तर्क झरते हैं, झरझर 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 झरझर। और तर्क कम पड़ जाए तो पुराने ही तर्क को दोबारा लेके आओ और आप बोलो भी कि नहीं, आप जो अभी लिख रहे हो ना, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, लगभग इन्हीं शब्दों में आपने यही तर्क 2 घंटे पहले करा तो दिया है। ये जो आपसे मेरी बातचीत चल रही, मान लो वो एक व्हाट्सएप कन्वर्सेशन हो, तो आप वो पीछे जाओगे और उस पर ऐसे करोगे दिस, ये वाली बात तो हम पहले कर चुके हैं और इसका जवाब दे चुके हैं, तो उसका भी कुछ तर्क होगा, नहीं मेरा डिलीट हो गया, नहीं यही बात थोड़ी थी, अब नई बात है। या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते कि एक ही बात 5 बार समझा सको? इसीलिए तो मैं तुम्हारी बात सुन नहीं रहा, ये तो मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। कृष्ण का जन्म होता है जब हम भीतर जो वकील बैठा हुआ है मूर्खताओं का, उसको बर्खास्त कर देते हैं। नहीं, मूर्खता के पक्ष में कोई समझदारी भरा तर्क हो नहीं सकता। तो तू कितनी भी बात कर रहा हो ऊंची, उसके केंद्र में तो मूर्खता बैठी है ना, निकल बाहर। नेति नेति है, निकल बाहर, नेति नेति, निकल बाहर। सुनने में ऐसा लग रहा है कि वाह क्या गजब धांसू तर्क मारा है पट्टे ने, लेकिन उस पूरे तर्क की बुनियाद क्या है और उस पूरे तर्क का परिणाम क्या है? मूर्खता और भोग, यही है ना। सुनो मत ऐसे किसी तर्क को, अपने भीतर बैठकर। चालबाज, कुटिल। समझ में आ रही है बात कुछ? तो लिखो, कृष्ण का जन्म नहीं होता, अपनी मृत्यु होती है। कृष्ण के जन्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं, अजात हैं वो। 2 नाम उनके लिए चलते हैं, अज और अजात, दोनों का एक अर्थ है जिसका जन्म हो ही नहीं सकता। कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन आप मिट सकते हो। आप तो आज इनको मैंने भेजा था, पता नहीं इन्होंने गाया कि नहीं गाया, कि साधु रण में जूझ के टूटन दे हंकार, जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100-100 बार। मिट जाओ ना, रण में जूझ के मिट जाओ। और मिट नहीं भी रहे हो तो भी जग की मरनी तो मर ही रहे हो ना, और दिन में 100 बार मरते हो। इससे अच्छा सही रण में जूझ करके अहंकार को मिट जाने दो। तो अभी हमने कहा कृष्ण के जन्म का अर्थ है आपकी विदाई, और आपकी विदाई का सूत्र है रण में जूझना। सही उद्देश्य के लिए जूझ जाओ, जिंदगी में और कुछ रहने ही मत दो। कोई पूछे सुबह क्या किया, जूझ रहे थे, दोपहर क्या किया, जूझ रहे थे, शाम क्या किया, जूझ रहे थे, रात क्या किया, जूझ रहे थे, सपनों में भी क्या किया, जूझ रहे थे। जगह ही नहीं बची कुछ और करने के लिए, जगह ही नहीं बची कुछ और करने के लिए। बस यही तरीका है। साधु रण में जूझ कर टूटन दे हंकार, जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100-100 बार। और जो सही
लक्ष्य के लिए जूझ नहीं रहा, मर तो वो भी रहा है और दिन में 100 बार मर रहा है। स्पष्ट हो रही है बात कुछ? दूसरी चीज क्या लिखी थी आज के श्लोक के? कृष्ण का कर्म क्या है? तो उत्तर क्या है इसका? हंकार जो होता है वो तो बस अपने लिए ही करता है झुन्नू लाल, और अहंकार अगर मिटा दिया तो सकाम कर्म भी मिट गया। जब तक अहंकार है तो सिर्फ एक तरह का कर्म हो सकता है, उसमें विचार की भी बहुत जरूरत नहीं है। अवलोकन कर लेना, सकाम ही दिखेगा। जब तक अहंकार है तो गौर से देख लेना, एक एक कर्म में बस कामना की दुर्गंध होगी। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, यहां नोच लूं, आंख खसोट लूं। तो कृष्ण का कर्म क्या होता है? कृष्ण माने कौन? कृष्ण माने कौन? अहंकार जब नहीं है तो जो है उसे कृष्ण बोलते हैं। अहंकार जब नहीं है तो जो है उसे कृष्ण बोलते हैं। अहंकार नहीं है तो फिर कौन सा कर्म नहीं है? सकाम। हाँ, तो फिर कृष्ण का कर्म कैसा होता है? हाँ, तो कृष्ण का कर्म कैसा होता है? निष्काम। जब आप याद करते हो अपने महान शहीदों को और क्रांतिकारियों को, तो आप कितने लोगों को याद कर लेते हो? 10, 20? किसी को इतिहास का ज्यादा ज्ञान है तो 100 या 50? इससे ज्यादा तो कौन याद रखता है? और आबादी कितनी थी हिंदुस्तान की? आजादी के समय 40 करोड़। तो 40 जने याद रख रहे हो, जो महापुरुष थे और नायक बन के सामने आए, उनको याद रख रहे हो, और ये सवाल पूछना भूल जाते हो कि ये बाकी 40 करोड़ क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कोई आएगा। इन 40 करोड़ों ने जरा भी थोड़ी हरकत कर दी होती तो इन 40 लोगों का काम सफल हो गया होता। पर इन 40 करोड़ झुन्नू लालों ने मिलकर इन 40 लोगों का काम सफल नहीं होने दिया। समझो इस बात को। वास्तव में हमारे शहीद क्रांतिकारी अंग्रेजों से कम लड़ रहे थे और हिंदुस्तानियों से ज्यादा लड़ रहे थे। पूरी व्यवस्था कौन चला रहा था? अंग्रेज चला रहे थे क्या? कितने अंग्रेज थे भारत में? कितने अंग्रेज थे? अंग्रेज क्या चला रहे थे? हिंदुस्तानी तो पूरी व्यवस्था चला रहे थे। उसी व्यवस्था में उनका स्वार्थ था, और स्वार्थ इतना ही था कि चपरासी बन जाएंगे, सैनिक बन जाएंगे या क्लर्क बन जाएंगे, इससे ऊपर अंग्रेज उन्हें जाने भी नहीं देते थे। भारतीय बड़ी बड़ी शिक्षा पाते थे, कहते थे पढ़ाई कर ले नौकरी लग जाएगी, और इन दिनों में इतने कम पढ़े लिखे लोग होते थे कि पढ़ लो तो नौकरी झट से लग जाती थी, सरकारी नौकरी। वो कौन सी नौकरी होती थी? क्लर्क। अंग्रेजों का क्लर्क। और अंग्रेज क्या कोई जिम्मेदारी का पद देंगे भारतीयों को? ये हमारे काले भूरे लोगों को जिम्मेदारी के जो ऊंचे पद थे उन पर तो खुद बैठे हुए थे, और जिम्मेदारी के ऊंचे पद होते ही कितने, उन पे खुद बैठ गए थे। बाकी बहुत सारे उनको प्यादे चाहिए थे देश पे शासन करने के लिए। वो प्यादे सारे कौन थे? हम ही काले भूरे लोग। तो बताओ हमारे क्रांतिकारी फिर किससे लड़ रहे थे? हम ही से तो लड़ रहे थे। पर हमें अपनी नजरों में गिरना न पड़े इसलिए हमने एक अफवाह फैलाई है कि क्रांतिकारियों की लड़ाई अंग्रेजों से थी। अंग्रेजों से थोड़ी थी। ये जो बड़े बड़े मुकदमे चले हैं क्रांतिकारियों पर, जिनमें कई बार उन्हें फांसी की सजा हुई है, उनमें पढ़ लेना कि फांसी की सजा दिलवाने वाला वकील कौन था, काला की गोरा। भारतीयों को चाहे जेल हुई हो, चाहे काला पानी हुआ हो, चाहे फांसी हुई हो, पढ़ लेना कि वो जो वकील था जिसने सजा दिलवाई,
वो भारतीय था या ब्रितानवी, पढ़ लेना। और जो पुलिस थी जो इन्हें गिरफ्तार करके लाई थी, वो कालों की पुलिस थी या गोरों की, ये भी पढ़ लेना। और जो सब गवाह थे जिन्होंने गवाहियां दी, वो गवाह काले थे कि गोरे, ये भी पढ़ लेना। तो अब बताओ, लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी या हिंदुस्तानियों के खिलाफ? अधिक से अधिक ये हो सकता है कि जज गोरा हो, और जो ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस थी वो उस पर आंच नहीं आने देते थे। वो कहते थे देखो, न्याय व्यवस्था हमारी पक्की है, हम अन्याय किसी के साथ नहीं करते, हमारे सामने तो जो सबूत आया हमने उसके हिसाब से फैसला दे दिया। और सबूत लेके आने वाले सब हिंदुस्तानी थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ सबूत लेकर आने वाले सब हिंदुस्तानी थे। क्योंकि हमें थोड़ी कुछ करना है, कोई आएगा और जो आ जाए फिर उसको फांसी दिलवा दो। झुकी रीढ़, सबमिसिव। समर्पण का हमने इतना बेहुदा अर्थ निकाला कि कोई इंतहा नहीं। अभी भी निकाल रहे हैं, बार बार कहता हूं आपको, समर्पण नहीं संघर्ष चाहिए। समर्पण की तो आपने अति कर डाली है, आपको संघर्ष चाहिए। समर्पण का सही अर्थ ही संघर्ष होता है। जो समर्पण हम कर रहे हैं वो समर्पण नहीं है, वो स्वार्थ है। वास्तविक समर्पण किसी भगत सिंह का था, किसी राजगुरु का था, किसी आजाद का था, या मुखबिरों का था? कौन था आजादी को समर्पित? कौन था? तो समर्पण का तो अर्थ ही संघर्ष होता है। और हम जिस समर्पण में जीते हैं कि नहीं, अब जीवन जैसा भी हमने समर्पित कर दिया है, और हम तो बस अपने महापुरुषों को समर्पित हैं, कोई उतरेगा देवतुल्य महात्मा और वो हमें बचाएगा, हमारा काम तो ये करना है। ये समर्पण नहीं है, ये स्वार्थ है। इन वर्टिब्रेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो तो ठीक है, हम समर्पण के नाम पे वो बन गए हैं इनवर्टिब्रेट, रीढ़ नहीं है तो हम रेंगते हैं। और हम रेंगते हैं, उड़ना छोड़ दो, हम खड़े भी नहीं हो पाते। तो जिम्मेदारी और दोष किस पर डाल देते हैं? वो जो अभी तक आया नहीं। और फिर हम अपने गीतों में जोर जोर से पुकारते हैं, कब आओगे, कब आओगे। इस आदमी को आप दमित, शोषित, कमजोर मत समझिएगा जो पुकार रहा है कब आओगे। ये सिर्फ चालाक है, ये धूर्त है। और हर उस आदमी से बच के रहिएगा जिसके लिए जिम्मेदारी एक कठिन शब्द है, जो मौका मिलते ही चीज दूसरों पर डालता है। बचिएगा, ये घातक है आदमी, ये पैरासिटिक है। और ये आध्यात्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम वेदांत से इसका कोई नाता नहीं है।
आ रही बात समझ में? अगली बात क्या? जानना क्या है? कृष्ण कहते हैं वेत्ते, जानकर। जानना क्या है? जो जाना हुआ है उसको हटाना ही जानना है। आंतरिक दिशा में जानने का अर्थ नवीन ज्ञान नहीं होता। आंतरिक दिशा में जानने का अर्थ होता है जो तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, जान लो कि तुम कुछ झूठ मूठ पकड़े हुए हो। अपनी धारणाओं को हटाने को जानना कहते हैं। तो लर्निंग माने क्या हुआ फिर? अनलर्निंग। तो जब मैं कहता हूं द पर्पस ऑफ लाइफ इज लर्निंग, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर महीने एक किताब पढ़नी है और ठूस लेनी है। ये नहीं कह रहा हूं किताब नहीं पढ़नी है, पर ठूस नहीं लेनी है। किताब झाड़ू की तरह होनी चाहिए। ठूसने के लिए नहीं होता ना झाड़ू, या होता है कि क्या करा झाड़ू खा गए। झाड़ू सफाई के लिए होता है, किताब भी सफाई के लिए होती है, ठूसने के लिए नहीं होती। अनलर्न, कीप अनलर्निंग। हर महीने अपने अनलर्निंग गोल्स रखो। कौन सा ज्ञान त्यागा, छोड़ा? धारणा मुक्ति लक्ष्य। रिलेशनशिप गोल्स और ये सब बाद में, अनलर्निंग गोल्स। आगे शरीर को छोड़ना है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है वो फिर शरीर को छोड़ देता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, देह को छोड़ देता है। देह को छोड़ना क्या है? देह भाव छोड़ना, और ये उम्मीद छोड़ना कि अवतार माने कोई विशिष्ट देह। देह छोड़ना माने देह भाव छोड़ना। आगे भव चक्र। भव चक्र से मुक्ति क्या है? कह रहे हैं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। पुनर्जन्म से बच जाते हो। पुनर्जन्म माने देह पर ही बार बार भरोसा करना, बार बार अपने आप को जात समझना। गौतम बुद्ध का 12 निदान याद आ रहा है? उसमें अंतिम 2 निदान क्या थे भविष्य से संबंधित? जाति और जरा मरण। तो जाति का क्या अर्थ हमने बताया था? अपने आप को जन्मा हुआ मानते रहना, बार बार यही कहना मैं देह हूं, मैं देह हूं। एक पहचान मरी, दूसरी खड़ी कर ली, और सारी पहचाने तन मन से संबंधित। देह से मतलब यहां पर तन और मन दोनों होता है। स्थूल देह को हम बोल देते हैं तन, और सूक्ष्म देह को हम बोलते हैं मन। पुनर्जन्म कैसे होगा? तुम कृष्ण हो गए, और कृष्ण का तो कोई जन्म नहीं होता। अब पुनर्जन्म कहां से होगा? तुम कहोगे मेरा तो यही जन्म नहीं है, आगे पीछे का कौन सा जन्म होगा?
कोई कहेगा अगला जन्म लोगे, आप कहोगे हमने तो यही नहीं लिया है, अगला क्या लेंगे। और जब तक हम अपने आप को जन्मा मान रहे हैं तब तक कृष्ण नहीं हो सकते। जब तक अपने आप को जन्मा मानोगे देह ही रह जाओगे, क्योंकि देह ने लिया था जन्म। आगे कृष्ण हो जाना क्या है? झुन्नू लाल न रह जाना ही कृष्ण हो जाना है। कृष्ण होना नहीं पड़ता, कृष्ण आप हो। कृष्ण होना नहीं पड़ता, कृष्ण तो आप हो। बस आप कृष्ण के अलावा भी कुछ हो। झुन्नू लाल को हटा दो, मात्र शुद्ध कृष्ण ही शेष बचेंगे। इसे कहते हैं कृष्ण हो जाना। आ रही बात समझ में? जिन्होंने कहा कि सत्य निराकार है, जानते हो उनके इस कथन में करुणा भी थी, क्योंकि सत्य अगर साकार हो गया तो साकार तो माने एक आकार ना, एक आकार। तो बाकी आकार तो बेचारे छूट गए कृष्ण होने से। तो उन्होंने कहा अगर निराकार है तो सब आकारों के लिए फिर संभावना शेष है। नहीं तो झुन्नू लाल कहेगा ये तो मेरा मुंह झुन्नू लाल जैसा है, और कृष्ण का तो एक विशेष मुंह होता है, मेरा मुंह तो कृष्ण जैसा है नहीं, तो मैं तो कृष्ण हो नहीं सकता। इसलिए कह दिया नहीं, निराकार हैं तो तुम घबराओ मत, वो निराकार हैं। तुम बस अपने इस मुख से मुक्त हो जाओ। मुख माने देह। तुम बस अपने मुख से मुक्त हो जाओ। नहीं तो बड़ा बहाना मिल गया ना, ये मेरी फोटो है और ये, जैसा कि हम पाते हैं कथाओं में या मंदिरों में, ये कृष्ण की तस्वीर है, ये मेरी है, हम दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो मैं तो कृष्ण कभी हो ही नहीं सकता। बात खत्म। और अगर कृष्णत्व को आप प्रकट नहीं होने दे रहे तो जीवन नरक ही है ना। कृष्ण कैसे प्राप्त किए जाते हैं? स्वयं को अप्राप्त करके। प्रश्न बताइए।